15 फेब को पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। इस फैसले ने आईसीसी की चीखें निकलवा दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया आज से और आज ये टूर्नामेंट श्रीलंका और इंडिया में शुरू हो गया। इस टूर्नामेंट का जो आगाज है और इस टूर्नामेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ सामने लाने में मदद दी है। मसलन एक तो इस टूर्नामेंट के जरिए दुनिया को और इस खित्ते के ममालिक को एक सबक ज़रूर मिला, एक सीख मिली कि कोई खिलाड़ी हो या कोई स्टेट्समैन हो या कोई डिप्लोमेट हो, किसी भी मुल्क का हो, उस मुल्क को अपने खिलाड़ियों, अपने सफारतकारों, अपने शहरियों की इज्जत, एहतराम और वक़ार को हमेशा सामने रखना चाहिए और अपने फैसलों को उस वक़ार के साथ जोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, जैसे बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में आईपीएल से जिस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव पर अलग किया गया, ये बड़ा ही एक शर्मनाक वाक़या था और जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसकी दिजियां उड़ाने के मुतरादिफ था। पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग और नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स जो हल्के थे, उन्होंने इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दरअसल ये रवैया इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन हुकूमत की तरफ से इख्तियार किए गए उस पुराने रवैये का ही एक, आप कह लें कि उसकी एक पेशरफ्त थी या उसका एक अगला मरहला था, जिसके तहत वो हमेशा से क्रिकेट में सियासत को शामिल करते रहे। खेल के मैदान में एक सियासी सोच को और ऐसी सियासी सोच को जो इंतहा पसंदी पर और नफरत पर और आप कह लें कि अदम एतमाद पर और आप किसी दूसरे को ना तस्लीम करने की सोच के ऊपर मबनी है, उसके हवाले से जो सियासी सोच इख्तियार की गई, उसकी बुनियाद पर यह रवैया था। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स हल्के जानती हैं कि इंडिया ने किस खौफनाक तरीके से क्रिकेट की स्पिरिट को बर्बाद किया बार बार, जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया। और फिर उन्होंने इससे भी आगे जाकर, जब चैंपियंस ट्रॉफी पिछले साल पाकिस्तान में हो रही थी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था, इंडियन हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड को, आप कह लें कि अपने क्रिकेट बोर्ड के जरिए से ये सस्ती और घटिया हरकत की कि हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना और एक तीसरे मुल्क का वेन्यू तैयार करना पड़ा सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और इंडियन टीम जो है वो दुबई में खेली और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपने सारे मैच, जो भी मैचेस थे, वो दुबई में जाकर खेले। उससे पहले जो T20 एशिया कप था, उसमें इंडियन प्लेयर्स ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से अवॉइड किया और इंडियन प्लेयर्स ने ट्रॉफी जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तानी सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया, इससे भी इंडिया की इस सोच का इजहार होता था कि वो किस तरह की सियासत और किस तरह की नफरत खेल के मैदान में शामिल करता जा रहा है। यही नफरत इंडिया के अंदर भी आईपीएल में देखने में आई, जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अलग किया गया, हालांकि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स में सिलेक्ट किया जा चुका था। ये जब सूरत हाल सामने आई तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत ने और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस खिलाड़ी की इज्जत और वक़ार को अपने मुल्क और इज्जत और वक़ार के साथ जोड़ा। सख्त एहतजाज किया गया इंडिया के साथ और अगले मरहले में बांग्लादेश की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया कि वो इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की श्रीलंका से या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि उनके मैचेस श्रीलंका में रख दिए जाए, लेकिन चूंकि वो एक छोटा क्रिकेट बोर्ड था, इसलिए आईसीसी ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया और उसकी जगह पे स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया। एक नई नाइंसाफी का वजूद हुआ और श्रीलंका की टीम जो है वो अब वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है, जो ये खेला जा रहा है। दूसरी तरफ जब इस तरह की सूरत हाल आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की मीटिंग्स में बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हमायत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम दुबई में खेलने पर कहती है और उसका मुतालबा करती है तो उसको माना जा सकता है कि अगर वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो फिर श्रीलंका, इसकी बांग्लादेश की टीम के मुतालबे को क्यों नहीं माना जा रहा कि अगर वो श्रीलंका में खेलना चाहती है। पाकिस्तान ने अपनी इस राय को और अपने इस मौक़िफ़ को ना सिर्फ ये कि आईसीसी में दोहराया, बल्कि इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने अपने हुकूमती सतह पर भी डिस्कस किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुशावरत की, हुकूमत से गाइडलाइन ली और ये ऐलान किया गया कि हम बांग्लादेश की हमायत में श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है उसमें 15 फेब को पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था।
اس نے بہت بڑا بیک باؤنس کیا. اس فیصلے نے ICC کی چیخیں نکلوا دی ہیں. اس فیصلے نے انڈین کرکٹ بورڈ کو آپ کہہ لیں کہ حواس باختہ کر دیا, اور اس فیصلے نے دنیا بھر کے کرکٹنگ حلقوں کو ایک امیزنگ سرپرائز دیا, اور پوری دنیا کے غیر جانبدار حلقے پاکستان کی ستائش کر رہے ہیں, پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں. ناصر حسین ہوں جو انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں, مائک اتھرٹن ہوں جو سابق کپتان ہیں, انگلش اور نان انگلش جو کھلاڑی ہیں یا جو مبصرین ہیں, ان کی آراء کو دیکھا جائے تو سب نے کلیئرٹی کے ساتھ انڈیا کی اس رویے کی مذمت کی, بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت کی, اور پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کیا. آج یہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم اس ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہے, لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں نہ کھیل کر بھی اس ورلڈ کپ کی حقیقی فاتح ہے, کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنے کھلاڑی کی عزت کو اور وقار کو اپنے قومی وقار کے ساتھ جوڑ کر انٹرنیشنل کرکٹ میں کھڑے ہونے کی پالیسی اختیار کی, اور پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتا یا نہیں جیتا, انڈیا کے خلاف نہ کھیل کر 2 پوائنٹ لوز کر لینا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک موقع پر کھڑے ہو کر عزت آبرو کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آگے جانا یہ ایک بڑا موقف ہے. اس موقف کے حوالے سے ہی آج پاکستان کی جیت بھی ہوئی ہے. پاکستان نے آج نیدرلینڈ کو شکست بھی دی ہے, اگرچہ مقابلہ بڑا سخت تھا, لیکن پاکستان نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں نہ صرف پاکستان کے وقار کو سربلند رکھے گی, بلکہ بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت میں کیے جانے والے فیصلے کو بھی درست ثابت کرے گی. آنے والے دنوں میں اس ورلڈ کپ میں کیا ہوگا, کون سے میچز کیسے رہیں گے, کیا نتائج آئیں گے, اور کس قسم کی موو ہوتی رہیں گی, وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس ورلڈ کپ نے ایک سبق دیا کہ غیرت مند قوم کس طرح سے اپنے موقف پہ کھڑی ہوتی ہے. سبق دیا کہ ایک اصولی موقف اور انصاف پسند موقف پر ایک ملک کس طرح سے دوسرے ملک کی حمایت کر سکتا ہے, اور ایک سائلنٹ پیغام دیا کہ کس طرح سے کوئی ملک اپنے وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹورنامنٹ میں حصہ لیے بغیر ٹورنامنٹ کے میں شامل لوگوں کو اور دیکھنے والے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے. آج کا یہ ولاگ یہاں تک, مزید گفتگو اگلے ولاگز میں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.